शिक्षक संघ अम्बेडकर के जिला सम्मेलन का शानदार आगाज। रतनगढ़ में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला चूरू का 2 दिवसीय जिला शैक्षिक सम्मेलन 2024 का शुक्रवार को शांति देवी सोहनलाल भरतिया सामुदायिक भवन में पूर्व विधायक अभिनेश महरिषि के मुख्य आतिथ्य और जिलाध्यक्ष शिवाराम मेघवाल की अध्यक्षता में शानदार आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में LR बेबाण मंचस्थ अतिथि रहे। इसी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष शीशराम माइच, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण कुमार चिरानिया, पुष्पलता मंडार, जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी फकीरचंद दानोदिया, CBEO उमेश कुमार जाकट, गणेश कुमार गहनोलिया, हुक्माराम बरवड़, राम स्वरूप बजाड़िया, अशोक मेहरा, मोहम्मद अनवर कुरैशी भी मंचस्थ रहे। सरदार शहर ब्लॉक अध्यक्ष हरिराम सिला, चूरू ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कड़वासरा, बिदासर ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार उज्जीनिया, तारानगर ब्लॉक अध्यक्ष जेठाराम पटेल, राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मान सिंह मेहरा और सुजानगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष उमेश कुमार के नेतृत्व में सभी ब्लॉक के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक पहुंचे। वक्ताओं ने वर्तमान समय के संदर्भ में गुरु की महिमा और शिक्षक शिष्य के संबंध पर अपनी बात कही। मुख्य वक्ता LR बेबाण ने वर्तमान शिक्षा में अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण, नई शिक्षा नीति का दुष्प्रभाव और वर्तमान पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त होने के विषय पर अपनी बात रखी। प्रदेश उपाध्यक्ष शीशराम माइच ने संगठन की रीति नीति से अवगत करवाया। जिलाध्यक्ष मेघवाल ने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा संगठन के हित के लिए है। अगर मेरे खून का एक कतरा भी गिरा तो उसकी धमक प्रदेश की विधानसभा में बैठे हुक्मरानों के कानों में गूंजेगी। अब कभी शिक्षक या विद्यार्थी इसलिए प्रताड़ित नहीं होंगे कि वो दलित है। कार्यक्रम का आयोजन रतनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र नायक, मंत्री अनिल कंवल, सभाध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल, कोषाध्यक्ष भंवरलाल सामा, प्रवक्ता अरुण जवा, परमेश्वर नौल, राजेंद्र बाकुलिया, मीना बारूपाल, मदन लाल गुडेसर, अर्चना कुरिल, पुरुषोत्तम शिला, सुमन शिला, रिखाराम तालनिया, संदीप दानिया, मोहनलाल, सुनील मीणा, सुमित्रा नेत्राम मीणा सहित संपूर्ण ब्लॉक कार्यकारिणी के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश कुमार नायक, शिवाराम गाडगिल और लालचंद मीणा ने संयुक्त रूप से किया। आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का जो 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन है उसका आगाज हुआ है। आज ये पहला दिन था जिस पर शिक्षक शिक्षा की चर्चा की गई और वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का हो और वर्तमान में शिक्षकों की जो समस्याएँ हैं, शिक्षा जो विद्यार्थियों की समस्याएँ हैं उन पर जो चर्चा की गई और इसके आज और कल के हिसाब से इस प्रकार से एक मान पत्र बनाकर हम राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ संघ की मांग पत्र भेजा जाएगा। ये हमारे जो 2 दिन का कार्यक्रम था जिसे हम 25 और 26 अक्टूबर को इसे मुक्त देने का कार्य किया। आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन हो रहा है। 25 और 26 को तक चलेगा। यहाँ हमारे यहाँ की राजस्थान शिक्षक सम्मेलन अम्बेडकर का है, या तीनों सम्मेलन यहीं पर हो रहे हैं। तो हम शिक्षकों के जो मुद्दे हैं NEP 2020 उनके बारे में संशोधन करना, बच्चों की जो छात्रवृत्ति 1995 से जो मूल्य सूचकांक है तो 2024 में अब उनके आधार पर बच्चों को छात्रवृत्ति देना और शिक्षा में नवीनीकरण जो चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और अनेक व्यक्ति जो शिक्षाविद हैं उनके बारे में हम शिक्षा के बारे में उनसे वार्ता करेंगे। उसके बाद एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा और वो सरकार को दिया जाएगा। मैं ऐसे शिक्षकों से पढ़ना चाहता हूं जो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं, मैं उनसे पढ़ना चाहता हूं। और जब ये बात बाबा साहब अम्बेडकर यानी भीमराव नाम का एक स्टूडेंट बीए करने के बाद कहता है तो ये बात गुजरात के बड़ौदा, जिसको बड़ोदरा भी कहते हैं, बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ तक पहुंचती है कि एक ऐसा अछूत बालक जिसके साथ इंसानों द्वारा उस इंसान के साथ भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की जाती है, वो बच्चा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टीचर से पढ़ना चाहता है। सियाजीराव गायकवाड़ किसान, गायकवाड़ बोलते किसान, कृषि का धंधा करने वाले, और उसी में महाराजा, बड़ौदा के महाराजा कौन थे? किसान थे। भरतपुर के भी राजा कौन थे? ये अपने धौलपुर, भरतपुर रियासत के राजा कौन थे? सूरजमल किसान परिवार से थे। तो राजा होना केवल क्षत्रिय ही नहीं होता था, बल्कि अन्य लोग भी राजा हुआ करते। किसान परिवार से छत्रपति सियाजीराव गायकवाड़ साहब ने के पास बात पहुंची तो उन्होंने कहा इस बालक को बुलाओ, और उस बालक को बुलाया और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज
नहीं, 25 रुपए महीने की स्कॉलरशिप, 25 रुपए की महीने की स्कॉलरशिप, और शर्त यह रखी कि वहां से एमए करने के बाद 3 साल की एमए होती थी, एमए करने के बाद आप इस दरबार में आके 10 साल तक नौकरी करोगे। ये सब एमए करने के लिए गुरु में मुश्किल है, 1 महीने 2 महीने बीते, किताबें खरीदने के बाद प्रिंसिपल से मिले कि सर मैंने किताबें खरीदी है एमए फर्स्ट ईयर की, और वो किताबें पढ़ने से एहसास होता है कि 3 साल की एमए मैं मात्र 1 साल में कर सकता हूं। मैं 3 साल में या क्यों मैं 3 साल की किताबें 1 साल में एमए कर सकता हूं। मैं गरीब परिवार से हूं, स्कॉलरशिप लेके आया हूं, मैं मेरा समय बचाना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए कि हर तीसरे महीने मेरा या चौथे महीने टेस्ट लिया जाए और एक एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मेरी कंप्लीट की, और मैं अर्थशास्त्र में एमए करने के लिए दुनिया के 1 नंबर अर्थशास्त्रियों में माना जाता है बाबा साहब। अर्थशास्त्र, पॉलिटिशियन नहीं, समाजशास्त्री नहीं, राजनीतिज्ञ या समाजशास्त्री नहीं, बल्कि अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र में एमए करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गई, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी उस समय भी थी 1913 में, और आज भी है। प्रिंसिपल ने कहा नहीं, आपको 3 साल रुकना पड़ेगा। हाँ, एक बात और कर सकते हो कि आप अर्थशास्त्र के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट लेकर भी एमए कर सकते हो, स्नातक कर सकते हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा थी जो भी व्यवस्था है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थशास्त्र के साथ साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले लिया, एक साइंस का सब्जेक्ट भी ले लिया, मानव शास्त्र भी ले लिया, मानव शास्त्र भी ले लिया, सोशल हिस्ट्री भी ले लिया, और लगभग 7 सब्जेक्ट में एमए करके बाहर छोड़। कितने सब्जेक्ट में? 7 सब्जेक्ट में एमए करके, और एमए करने के बाद बड़ौदा की नौकरी ज्वाइन की, और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने 10 दिन तक वहां नौकरी की, और 10 दिन में रहने के लिए उनको कोई कमरा नहीं मिला, किसी ने अछूत को रहने के लिए कमरा नहीं दिया। अंत में एक पारसी धर्मशाला, उसमें रुके 4-5 दिन। कितने दिन हुए थे? पार्क में रुकते थे, शाम को जाते, पार्क में रहते थे, पार्क में पानी आता था, रात होगी सुबह ऑफिस चले जाते थे, पार्क में रुकते थे। पार्क में कौन रुकते हैं आजकल? कौन रुकते हैं? जिनका घर बार नहीं है, भिखारी के रूप में अनाथ लोग हैं, वो सो जाते हैं। पक्ष में राजस्थान का कबीर के महाराज गुरुदेव सुखराम दास जी महाराज को भी मैं नमन करूं, और 100 सभी पधारेला अपना शिक्षक बंधु और प्यारे बच्चों बहनों, रतनगढ़ इकाई को हृदय छू आभार, शिक्षक संघ अम्बेडकर की कार्यकारिणी को, और मैं पुनः बात करूं कि मन भी आज बैठे बैठने को मौका दियो आपके बीच में, और वो मौको मन ज्यादा कौन बोलो, बहुत ज्यादा लंबो टाइम हो गयो, वो मौको शिक्षक अम्बेडकर में काम करने से ही मिले है। मैं मेरे जीवन में अम्बेडकर शिक्षक संघ से जुड़ेड़ो रहो, और भी कोई है, और आगे भी जीवन में जुड़ेड़ो रहूंगा। और एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लकी राम जी, मैं आज 32-33 साल पहले तारानगर में अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति का एक मीटिंग रखी बिकमा में, आपस में बैठ के एक मीटिंग के मैं बोले बड़े विचार सुने, आज फिर मन आगा विचार सुनने का मौका मिलो। और लकी राम जी कड़क दिशी पड़ी है, कड़क में कमी होनी आई, और मैं चाहूँ क्या कड़क कम भी नहीं होनी चाहिए। और एक ही बात कहूँ, बीच में ट्रांसपोर्ट की कई बातें आई, ट्रांसपोर्ट है ना जगह जब एक को राक्षो चेतो राक्षो कंटामिनेट लख लगाने की कोशिश राक्षो तो एमपी एमएलए थारा ट्रांसपोर्ट राशि अरे एक दूसरे को भुगता फिर जो जना धनबाद में दस में देखो पर सीधी सी बात है। इस शब्दों का सगे जय भीम जय भारत। रखने वाले मेरे कार्यकाल में यही शिक्षकगण धन्य हो गई, हमारे रतनगढ़ की तरह जो आप लोग यहाँ पधारे, और आपके पधारने से हमारा
धन्यवाद। शिक्षक संघ अम्बेडकर के इस वार्षिक सम्मेलन में सर्वप्रथम इस देश को संविधान देने वाले, हम सब के प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय शिवाराम जी मेघवाल साहब, आपके जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय पुष्पलता भंडार जी, आदरणीय सीबीओ साहब, आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रासा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़, मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, अतिथिगण, सामने बैठे हुए अति सम्मानित गुरुजनों, मित्रों, सर्वप्रथम आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस गरिमामय प्रोग्राम में उपस्थित होने का मौका दिया। इसके लिए शिक्षक संघ अम्बेडकर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो दिल की गहराइयों से सम्मान किया, उसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत गर्मजोशी के साथ में आप लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया, इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, शिक्षक संघ आज 3 संघों के सम्मेलन रतनगढ़ में है। ये रतनगढ़ की धरती का सौभाग्य है कि हमारे सारे गुरुजन जिले के यहाँ पर रतनगढ़ की पावन धरती पर उपस्थित है। लेकिन ये कोई भी विचारधारा हो, किसी भी वर्ग विशेष से हो, एक बात मैं निश्चित रूप से प्रामाणिकता के साथ में और विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि जो इस भारत देश को आदरणीय अम्बेडकर साहब ने दिया, वो अतुलनीय, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। वो अतुलनीय इस देश को योगदान देने वाले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे और उनके नाम पर आप लोगों ने ये जो शिक्षक संघ रखा है, निश्चित रूप से मैं आप लोगों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक जाति के नेता नहीं थे, एक धर्म के नेता नहीं थे, वो भारतवर्ष के ही नेता नहीं थे, बल्कि वो विश्व के नेता थे। इसलिए इस संगठन को विश्व स्तरीय बनाइए। सब जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी, इस सब से ऊपर उठ करके यदि ये संगठन आगे बढ़ता है तो इससे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी शरीर रूप से इस दुनिया से जरूर चले गए होंगे, लेकिन उनके विचार सदियों सदियों तक, और जब तक ये मानव मात्र ये सृष्टि रहेगी, तब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम न केवल इस हिंदुस्तान में रहेगा, बल्कि पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूजे जाते रहेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में कह रहा हूं। मित्रों, आज 3 जगह कार्यक्रम होने के कारण मेरे लिए दुविधा की स्थिति ये बनी कि मुझे